ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 64 विषय पंचायतन पूजा इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे। पंचायतन पूजा क्या है? लोक में व्यवहार में जैसा हम देखते हैं, पंचायतन पूजा के विषय में कुछ भिन्न भिन्न बातें प्रचलित हैं, कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं, कुछ मिथ्या बातें प्रचलित हैं, कुछ अपनी अपनी मान्यताएं प्रचलित हैं। पंचायतन पूजा में कुछ लोगों की मान्यता है शिव, विष्णु, देवी, देवी दुर्गा हो सकती है, काली हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है। वो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सूर्य, इष्ट देव अपना गणेश, गणपति, कुबेर, किसी को भी ले सकते हैं। 5 देवों की पूजा, उनको 5 पूरे करने हैं। 5 देवों की पूजा, इसी का नाम पंचायतन पूजा है। कुछ लोगों की मान्यता इस प्रकार की भी है कि जो शिव परिवार है वही पंचायतन पूजा है, वही 5 हो गए। शिव, पार्वती, गणेश, कुब और वो कार्तिकेय और नंदी, ये पंचायतन पूजा हो गई। ये 5 देव हो गए, ये पंचायतन पूजा है। क्या यही पंचायतन पूजा है? शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में? ऋषि क्या कहते हैं इसके विषय में? वेद क्या कहता है इसके विषय में? आइए जानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? पंचायतन पूजा अर्थात जीते माता पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। जीवित माता पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर, ये 5 पूजनीय देव हैं। और माता पिता मृतक माता पिता नहीं है। अभी अगला महीना आने वाला है आश्विन मास का, और उसका कृष्ण पक्ष पूरा 15 दिन पितरों के लिए निश्चित है। वहां मृतक माता पिता, ताऊ ताई, दादा दादी सबके श्राद्ध होंगे। उसकी चर्चा यहां नहीं है। जो जीवित हैं, जीवित माता, जीवित पिता और जीवित आचार्य अर्थात अपना गुरु, और अतिथि, अतिथि जिसके विषय में पिछले वीडियो में हमने जाना। अतिथि कौन है? जो विद्वान होकर सत्योपदेष्टा, धर्म प्रचार, वेद प्रचार, अविद्या ज्ञानता को दूर करता है, वह अतिथि। इन सब को यथा योग्य सत्कार करके जो प्रसन्न करना है, यही पंचायतन पूजा है। अर्थात माता पिता को प्रसन्न करना, उनकी पूजा। आचार्य अर्थात गुरु को प्रसन्न करना, यह है उसकी पूजा। अतिथि को प्रसन्न करना, यह है उसकी पूजा। अब माता पिता को प्रसन्न किस प्रकार करेंगे? उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करके, उनके भोजन की, उनके वस्त्र की, उनकी औषधि की समय पर उचित व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना। आचार्य गुरु, उसकी आज्ञा का पालन करना, उससे विद्या प्राप्त करना, उस विद्या को धारण करना। और विद्या को जब धारण कर लेंगे तो गुरु प्रसन्न होगा ही होगा। महाभारत का प्रसंग आपके याद है। गुरु द्रोणाचार्य का जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य था वह अर्जुन, क्योंकि उसने
अविद्या गुरु की दी हुई विद्या को सर्वाधिक ग्रहण किया, इसलिए गुरु उससे अधिक प्रसन्न हो गया। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु की सेवा भी यही है कि हम उसकी श्रेय आज्ञाओं का पालन करके, श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करके और उसको अपने व्यवहार में ले आए उस विद्या को, और उसका प्रचार प्रसार करते रहें। अतिथि भी वैदिक विद्वान हैं, उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी शंकाओं का निराकरण करना, निवारण करना, यही अतिथि की पूजा है। अतिथि तो विद्वान है एक बहुत उच्च कोटि का, लेकिन आए घर पर और हमने उनको भोजन करा दिया, बिस्तर लगा दिया, ठीक है जी नमस्ते आप विश्राम कीजिए। सुबह उठे उनका नाश्ता करा दिया, वो करा दिया, और ठीक है जी आप आराम कीजिए, मैं अपने कार्य से जाता हूं। वो अतिथि इसके लिए भ्रमण करने के लिए नहीं आया था, भोजन करना केवल उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य विद्या का प्रचार प्रसार। और यदि उसका हमने यथा योग्य सत्कार कहाँ किया, उससे विद्या कहाँ ली, उनसे शंका समाधान कहाँ किया, ये है अतिथि की सेवा और परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करना। वास्तव में अब यहां प्रश्न बड़ा गूढ़ है। यदि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर, फल फूल चढ़ा करके, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए आज समाज में आप सब जानते हैं क्या क्या व्यवहार प्रचलित हैं। निरीह पशुओं की गर्दन काट करके, उनकी हत्या कर करके देवी के समीप बलि चढ़ाई जाती हैं। किस लिए? देवी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर भांग धतूरे चढ़ाए जाते हैं। किस लिए? प्रसन्न करने के लिए। धूप दीप फल नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। किसके लिए? देवी को प्रसन्न करने के लिए। छतर चढ़ाए जाते हैं, चोले चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, देवी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, मजारों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। किसके लिए? प्रसन्न करने के लिए, और ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। परमेश्वर अखंड एक रस है। ईश्वर का कभी भी गुण कर्म स्वभाव बदलता ही नहीं। ईश्वर अभी तो हमसे प्रसन्न नहीं है। जब प्रसाद चढ़ाया, जब भंडारा करा, जब कीर्तन किया, जब जागरण किया, तब जाकर के देवी प्रसन्न हुई, तब जाकर के हनुमान जी प्रसन्न हुए, तब जाकर के शंकर जी प्रसन्न हुए। जब हरिद्वार से पैदल गया, कांवर लेकर के आया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। उससे पहले प्रसन्न नहीं थे। तो स्वभाव तो बदल गया। ईश्वर का, देवी का स्वभाव तो बदला। और वास्तव में तो देवी नाम भी ईश्वर का ही है। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। देवी नाम भी ईश्वर का ही है। अब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बदलते नहीं। वह तो अखंड एक रस रहता है, सदा एक सा। आज प्रसन्न है, कल वह रुष्ट भी हो जाएगा। ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। आज किसी से प्रसन्न है, कल किसी से रुष्ट हो गए। ईश्वर ना किसी से रुष्ट होता, ना किसी से प्रसन्न होता। उसका कार्य है जीवों के कर्मानुसार ठीक ठीक फल प्रदान करना। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा। तब ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाए? ईश्वर को प्रसन्न करने का तात्पर्य यहां केवल इतना, उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना। यह है ईश्वर को प्रसन्न रखना। प्रसन्न रखना अर्थात उसकी कृपा प्राप्त करना। कृपा प्राप्त करना अर्थात सुख प्राप्त करना। और सुख तभी मिलेगा जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। यदि माता पिता की आज्ञा का संतान पालन करेगी तो माता पिता संतानों पर विशेष कृपा रखेंगे। माता पिता स्वभाव से ही रखते हैं अपने संतानों पर कृपा, क्योंकि माता पिता जो सांसारिक माता पिता हैं वो रागी हैं। उनके अंदर मोह है, उनके अंदर राग है, उनके अंदर स्वार्थ है। लेकिन जो परम पिता है, परमात्मा, उसके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना स्वार्थ है। तो वह एक समान सब पर कृपा रखता ही है। और जो जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसकी अनुरूप वह सुख देता है, उसके अनुरूप ही पाप कर्मों के फल के रूप में दुख देता है।
तो हम दुख से बचे रहें और सुख प्राप्त करते रहें, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते रहें। ईश्वर की आज्ञा है वेद, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करते रहें। आचार्य जी की व्याख्या, जीवित माता पिता, आचार्य, अतिथि का यथा योग्य सत्कार, आज्ञा पालन, सेवा, शुश्रूषा करनी उनकी पूजा है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अर्थात वेदानुकूल चलना ही ईश्वर की पूजा है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा वेद और वेद के अनुसार अपना जीवन चलाना, वेद की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। फिर ना घंटी बजाने की आवश्यकता, न फल फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने की आवश्यकता, न वस्त्र चढ़ाने की आवश्यकता, न आभूषण चढ़ाने की आवश्यकता। और यहाँ हम तो चलते हैं कंडीशंस लगा करके, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो अब हलवा तभी बटेगा जब मुराद पूरी होगी, यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो हलवा नहीं बटेगा। ये तो स्वार्थ है। ये पूजा कहाँ है? पूजा अर्थात ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, अर्थात वेद की आज्ञा का यथावत पालन करना। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।